हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। जो आपका 100 मार्क्स इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका पहला चैप्टर लेकर के मैं आप लोग के बीच आ गया हूँ। देखिए ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का नाम है, आपको बता दें, देखिए पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जेकर मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी जो हैं हमारे जो पुरानी सभ्यता है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैप्टर के माध्यम से बतलाने की कोशिश किए हैं, और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारा जो पहनावा है वो पुरानी सभ्यता में कैसी थी उस पर बहुत अच्छे से जो है वो विस्तार से बतलाने की कोशिश किए हैं। तो खैर चैप्टर तो आप लोगों को पढ़ा दिया गया था क्लास में। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैज बीन रिटेन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न एंड डाइड इन, महात्मा गांधी जन्म लिए थे और मरे थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1948 में हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप बेहतर तरीके से समझिए। हम जो है क्वेश्चन को इजी वे में समझाने का काम करेंगे और इसको आप लोग बेहतर तरीका से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम आपका चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी को लोकप्रियता से हमारे देश के लोग बापू या फिर राष्ट्रपिता के नाम से इनको जानते हैं। यानी बापू, ये देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिसका मतलब होता है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है। देखिए सबसे पहले इसको आप समझिए, ऑटोबायोग्राफी होता क्या है। ऑटोबायोग्राफी जो है ये ऑटो, देखिए प्रारंभ में लगा हुआ है ऑटो, जिसका मतलब होता है खुद का। तो और बायोग्राफी के मतलब वही अपना जो जीवन से रिलेटेड है। तो जो इंसान अपने जीवन से रिलेटेड बातों को लिखें जिस किताब में, वो किताब को हम उनका ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑटोबायोग्राफी था महात्मा गांधी जी का, वो महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक इनका जीवनी जो है एक बुक में इन्होंने लिखा है और उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी यूज्ड, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी यूज्ड किए थे मतलब प्रयोग किए थे। क्या चीज को प्रयोग किए थे? देखिए दो जगह खाली जगह है आपको, देखिए एगो यहाँ पर है और एगो देखिए एंड के साथ जो है यहाँ पे है। तो महात्मा गांधी यूज किए थे, खाली जगह है, एंड और फिर खाली जगह एज चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। समझिए पहले बात को, चीफ वीपन्स के मतलब होता है मुख्य हथियार, चीफ वीपन्स के मतलब होता है मुख्य हथियार, अगेंस्ट के मतलब होता है के खिलाफ, और ब्रिटिश आप जान ही रहे हैं अंग्रेजों के लिए वर्ड यूज किया गया है। कह रहा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज किए थे? तो मुख्य हथियार के रूप में देखिए यूज किए थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हम आपको बताए थे सत्य और अहिंसा, आपको हम बताए थे कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा जो है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है नहीं ट्रूथ लिखा हुआ है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने मुख्य हथियार के रूप में इसको यूज किया और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि महात्मा गांधी वर्क है ना, रिवेल दैट ही वाज द, महात्मा गांधी के जो वर्क थे, मतलब ये कहिए कि इनकी जो रचना था,
रचना मतलब वही किताबें जो थी जो इन्होंने लिखा, और कई जगह स्पीच भी देते हैं। तो कह रहा है कि इनकी जो रचनाएं थी और इनकी जो स्पीच था ये इनको रिवेल कर दिया। रिवेल के मतलब ऊपर उठाना, ऊपर इनको उठा दिया, मतलब ग्रेट बना दिया। तो इन्होंने ही वाज द, वह हो गए थे, क्या चीज हो गए थे, तो ग्रेट लीडर ऑफ कास्ट होगा कि ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट होगा कि ग्रेट लीडर होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेट लीडर ऑफ कास्ट, जिसका मतलब होता है, मतलब ये कहिए कि पवित्रता का एक महान व्यक्ति बन गए थे। इनके द्वारा दी गई स्पीच, इनके द्वारा लिखी गई किताबें इनको महान बना दिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बाबू, कह रहा है कि गांधी जी, देखिए यहाँ पर ईज नहीं होगा ना, ईज नहीं रहेगा यहाँ पर, काहे कि ईज के साथ V5 हम यूज नहीं कर सकते। कह रहा है कि गांधी टॉक्स अबाउट, है ना, गांधी जी बात करते हैं क्या चीज के बारे में, तो कह रहा है कि ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो सभ्यता है वो भारत की सभ्यता की क्या चीज के बारे में महात्मा गांधी बात किए हैं इस चैप्टर में। तो आपको हम बताए थे साउंड फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन का मतलब बुनियाद, हमारी पुरानी सभ्यता का बुनियाद कैसी थी, उसकी बनावट कैसी थी, है ना, हमारे पुराने जो लोग थे वो किस सभ्यता संस्कृति में रहते थे, उनकी रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनका बात विचार कैसा था, वो कपड़ा कैसा पहनते थे, तो उसकी जो साउंड फाउंडेशन है ना उसकी बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साउंड फाउंडेशन का मतलब बुनियाद होता है, मतलब उसका बनावट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की अगर बात करें तो कह रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज, मैं विश्वास करता हूं कि भारत की सभ्यता इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। भारत की सभ्यता क्या हो गया है कि इसको पूरे विश्व में नहीं बीटेन किया जा सकता है, तो भारत की सभ्यता याद रखना है इवोल्व्ड हो गए। देखिए ऑप्शन नंबर ए। अब बात रहा कि यहाँ पर इवोल्व्ड काहे हो रहा है, यहाँ पर इवोल्व भी दिया हुआ है, मेड दिया हुआ है, ये देखिए डेवलप्ड दिया हुआ है, तो डेवलप्ड और मेड तो होगा नहीं, यहाँ पर इवोल्व और इवोल्व में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हैज दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैव हैज हैड जब लग जाता है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V3 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इवोल्व कर देंगे, जिसका मतलब होता है विकसित करना या विकास कर जाना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं किया जा सकता, द खाली जगह सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा कि कुछ भी बराबर नहीं किया जा सकता है हमारे पूर्वजों ने जो सोन करके चल गया, यानी कि बो करके चले गए। तो क्या बो करके चले गए, तो आपको पता होना चाहिए, हम बताए थे कि ये देखिए सीड्स के मतलब बीज होता है, यानी समझिए महात्मा गांधी का कहना है कि हमारी पुरानी सभ्यता जो थी ना वो बहुत ही स्ट्रांग थी। भले ही इस मॉडर्न युग में उस चीज़ को लोग भूल जाए कि हमको कैसे समाज में रहना है, कैसा वस्त्र पहनना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, किस तरह किस ढंग से हमको रहना है, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, भले ही बात को लोग भूल जाए, लेकिन हमारी पुरानी सभ्यता बहुत ही स्ट्रांग थी। और महात्मा गांधी का ये कहना है कि हमारे लोग हमारी पुरानी सभ्यता से वैसे जुड़े रहे जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के स्तन से जुड़ा हुआ रहता है। हमारी पुरानी सभ्यता को खोना नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहीं से नकल नहीं किया था हमारी सभ्यता को, हमारे पूर्वजों ने बीज खुद बोया था भारत में। मतलब उन लोगों ने सोच विचार करके, उन लोगों ने ऐसा अवधारणा उनकी थी कि हम लोग जो हैं अपने देश में जो है ऐसा हम लोग सभ्यता संस्कृति का निर्माण करें ताकि वो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा रहे और भविष्य भी इनकी बरकरार रहे। तो ही हमारे पूर्वजों ने सीड्स बोया था, यानी बीज बोया था। कहीं से हम लोग नकल नहीं किए थे सभ्यता का। लेकिन पश्चिमी देश की जो लोग हैं वो अपनी सभ्यता का नकल किसी अन्य कंट्री से किए हुए थे। जैसे बताए थे आपको कि यूरोप के लोग जो हैं वो रोम हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब कंट्री से जो है मतलब उन लोग जो है अपना सभ्यता को नकल किए थे, जिसकी सभ्यता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो यहाँ पर ही समझिए कि कुछ भी बराबर नहीं किया जा सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया बीज। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यूरोप के जो लोग हैं वो अपने लेसन को लर्न किए थे, यानी सीखे थे। कहाँ से? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ। कहाँ के लोग लिख करके अपनी सभ्यता को रखे थे, वहाँ से उन लोग नकल किए थे यूरोप के लोग। तो आपको बताए थे ग्रीस एंड रोम, याद रखिएगा, ग्रीस एंड रोम से
यूरोप के लोग जो हैं अपनी सभ्यता को नकल किए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स, इन सबों के बीच भारत का अवशेष अभी तक है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी सुंदरता है। तो भारत की सभ्यता अभी तक क्या है, तो देखिए भारत की सभ्यता अभी तक इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अचल, मतलब जिसको इधर उधर नहीं किया जा सके, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सके, तो यही हमारी सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ दोषारोपण है, दैट हर पीपल आर सो, कि यहाँ के लोग इतने हैं। क्या हैं, तो देखिए यूरोप के लोग हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं कि भारत के लोग ही जो है ना वो सभ्यता संस्कृति नाम की उनके पास चीज़ नहीं है, जबकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं देखते हैं, उल्टा हम लोगों के ऊपर ही अंजाम लगाते हैं। तो उन लोग का क्या कहना है, तो देखिए अनसिविलाइज कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं जिसका मतलब हट्टी होता है, अस्टॉलिड जिसका मतलब जिद्दी। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इस सभी वर्ड को यूज किए हैं जितने भी सब हैं। अनसिविलाइज के मतलब सभ्य होता है ना, इग्नोरेंट वही हट्टी कहिए, और अस्टॉलिड वही जिद्दी। मतलब उनका कहना है यूरोप के लोगों का कि भारत के लोग इतने हट्टी और इतने जिद्दी हैं, इतने असभ्य हैं कि कुछ उन लोगों को कह दो उन लोग सुनेगा नहीं, जबकि उन लोग अपनी सभ्यता को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन, है ना, एंड शी रिमेन्स अस्टिडी, बहुत लोगों ने भारत को सलाह दिया, फिर भी भारत का जो अवशेष है वो अस्टिडी है। अस्टिडी के मतलब ही समझिए कि स्थिर है। तो यहाँ पर किसको सलाह दिया गया था, इंडिया को दिया गया था। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, इंडिया को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह व्यवहार आचरण है विच पॉइंट्स आउट, जो आगे बढ़ाता है, टू मैन द, जो मनुष्य को आगे बढ़ाता है। क्या चीज के लिए आगे बढ़ाता है, तो आगे बढ़ाता है बाबू पथ ऑफ ड्यूटी पर चलने के लिए, कर्तव्य की रास्ता पर चलने के लिए सिखाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए महात्मा गांधी का कहना है कि हमारा जो स्टेट है ना गुजरात, गुजरात के लोग ये मानते हैं, महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो उनका कहना है कि गुजरात हमारे जो स्टेट के लोग हैं वो ये मानते हैं सभ्यता के मतलब कि गुड कंडक्ट होता है। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा व्यवहार या आचरण, यानी ये देखिए गुड कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस, हम लोग अवलोकन करते हैं, हम लोग ऐसा पाते हैं कि हम लोगों का जो दिमाग है वो रेस्टलेस है। रेस्टलेस का मतलब बेचैन, तो क्या चीज़ बेचैन, क्या चीज़ के जैसा, तो देखिए बर्ड, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आवर एंसेस्टर सा दैट, हमारे पूर्वज लोग देखे थे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ खाली जगह कंडीशन। पहले समझिए बात को, हमारे पूर्वजों का कहना था कि जो व्यक्ति भोग विलास में हमेशा जीता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने शरीर को आराम देता है, वो इंसान का मेंटली जो कंडीशन है ना वो प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ये समझिए कि उसका मानसिक जो स्थिति है वो खराब हो जाता है। इसलिए महात्मा गांधी बताए थे, उनका कहना था कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज लोगों को कुछ बुझाता नहीं था, हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे थे लेकिन चाह करके भी मशीनरी चीज़ों का निर्माण नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर हम लोग मशीन का सहारा लेंगे तो हम लोग आलसी हो जाएंगे, और आलसी होंगे तो हम लोग अपना शरीर हाथ पैर को यूज करेंगे नहीं, और कोई भी काम करना होगा तो हम लोग मशीन का सहारा ले लेंगे, और मशीन का सहारा लेंगे तो फिर हम लोग आलसी हो जाएंगे। इसीलिए आप सोचो पहले के जो लोग थे उनका जीवन काल 100 ईयर प्लस होता था, लेकिन आज के लोग 60 से 70 ईयर्स जाते जाते उनका लाइफ लास्ट हो जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग देखे थे, क्या देखे थे, दैट कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ कंडीशन, की जो ज़्यादा खुशी होती है वो मेंटल कंडीशन होता है। देखिए याद रखिएगा, मानसिक स्थिति को जो है ना उथल पुथल कर देता है, ये हमारे पूर्वज लोग बहुत करीब से देखे थे। इसीलिए वो लोग कोई भी काम करना होता था तो अपने हाथ पैर को यूज करके करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स, है ना, अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वज लोग हम लोगों को लग्जरी और प्लीजर यानी भोग विलास से हम लोग को किए थे, क्या किए थे, डिसाउडेड किए थे। देखिए डिसाउडेड का मतलब होता है मना करना, हम लोग को रोके थे, हम लोग को मना किए थे कि हम लोग ज़्यादा भोग विलास में न जिए और हम लोग ज़्यादा अपने शरीर को आराम न दें, ये हमारे पूर्वजों का मानना था। ठीक है, इसके बाद देखिए
आगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, हमारे पूर्वज लोग जो हैं वो लिमिट सेट किए थे, एक सीमा सेट किए थे। क्या चीज़ का सीमा? तो आराम करने की। कहते हैं कि देखियो आराम करना जरूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा आराम मत करो। ऐसा करोगे तो तुम जो है तुम्हारा शरीर आलसी हो जाएगा, तुम्हारा जो मन है वो हमेशा ये तुम्हें अपने बस में करके रखेगा और अपना शरीर को जो है ना हमेशा आराम ही देने के लिए कहेगा। तो लिमिट आवर इंडल्जेंसेस हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में, कि मतलब जो है हम लोग को आराम करने के लिए जो है हमारे पूर्वज लोग एक सीमा सेट किए थे कि 5 घंटा काम कर रहे हो तो ओकरा में 1 घंटा आधा घंटा आराम कर लो, सीमा सेट किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वी हैव नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन, हम लोगों के पास प्रथा नहीं है। देखिए हालांकि यहाँ पर हैड जो है ना, हैड यहाँ पर होगा, पास्ट में ले जाइए इसको। हम लोगों के पास प्रथा नहीं थी, मतलब हमारे पूर्वजों का ही बात को बोलना है कि हम लोगों के पास प्रथा नहीं थी। क्या चीज़ की प्रथा नहीं थी? तो हम लोगों के पास प्रथा नहीं थी अपना कंपटीशन, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। क्या चीज़ की प्रतियोगिता? तो अपना लाइफ को अपने से बर्बाद करने की प्रतियोगिता, यानी लाइफ कोरोडिंग। ये देखिए ये हो जाएगा लाइफ कोरोडिंग, जिसका मतलब होता है जीवन को अपने से नष्ट करना। तो ऐसी प्रथा उस समय नहीं थी। ठीक है, आप इस वीडियो को, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चन जो है अगला चैप्टर का हम इसमें आप लोग के बीच रखेंगे और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जो है इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है इसको बताइए, और ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।